हाँ जी, क्लास 11 कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। और लास्ट क्लास पे तो हम डेबिट क्रेडिट रूल्स भी सीख चुके हैं। तो आज तो पक्का बारी आ चुकी है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन वन ऑफ द क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11 सिलेबस, जो कि है जनरल एंट्री, जिसे हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आई बात समझ में? हाँ जी सर, उसी की बारी है। और ये चैप्टर ये पूरे अकाउंट्स में, आपकी पूरी अकाउंटिंग जर्नी में इतनी हेल्पफुल रहने वाला है कि शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आइए बात करते हैं कि जर्नल होता क्या। मैंने बोला इसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन देनी हो तो मैं लिख सकता हूं, जर्नल इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री इन विच, जिसमें क्या करना है हमें, इन विच the transactions are recorded, जिसे हम रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन, कब, एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, जब वो हुई। आई बात समझ में? जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई हमने रिकॉर्ड कर दिया, जिसे हमने बोला बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल। आई बात समझ में? सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई बात समझ में? ये है जनरल एंट्री। बट सर क्या जनरल एंट्री इतनी सी बात है? देखो, हमने एक बार प्रोसेस की बात की थी। किसकी बात की थी? प्रोसेस की बात की थी। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हमने बात की थी आइडेंटिफिकेशन की। किसकी बात की थी? आइडेंटिफिकेशन। जहां पे हम आइडेंटिफाई करते थे वो ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में है, ठीक है, उनको हमने वाउचर्स में रिकॉर्ड किया था। किसमें? वाउचर्स में। और वाउचर्स होते क्या हैं? जहां पे हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट की बात की थी, एक डेबिट हो रहा था तो दूसरा क्रेडिट हो रहा था। आई बात समझ में? कौन सी ट्रांजैक्शन यानी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो हमें वाउचर से पता चल रहा था, ठीक है। और वाउचर्स से ही हम बनाते हैं अपनी जर्नल। आई बात समझ में? तो ये है मेरा एक कोर प्रोसेस जहां से मुझे जर्नल बनाने के बारे में पता चला। आई बात समझ में? चलिए सर, ये बात समझ आ गई है। तो हमने लास्ट क्लास में ट्रेडिशनल अप्रोच की भी बात की थी। ट्रेडिशनल अप्रोच, उसमें हमने देखे थे हमारे अकाउंट्स 3 टाइप्स के थे, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। हमने साथ साथ ये भी समझा था कि रियल अकाउंट में चले जाते हैं सारे एसेट्स। यहां पे हमने बात की थी पर्सन्स की, ठीक है। पर्सन नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की भी बात की थी। तो अगर मैं आपको और अच्छे से इसको इलेबोरेट करूं तो मेरी सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगी कहां पे? पर्सनल अकाउंट के अंदर। और यहां पे नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं मेरे सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स, गेन्स। हमने ये भी समझ लिया था, ठीक है। ये रिवीजन हो गया आपका साथ साथ। अब हम एक्चुअल में बात करने वाले हैं कि जनरल एंट्री कैसे होती है, कौन कौन से हेड्स, क्या क्या हो सकता है पूरे जनरल एंट्रीज में, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है। आइए समझते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री पे जाने से पहले समझ लेते हैं किस फॉर्मेट में हम रिकॉर्ड करते हैं अपने जनरल एंट्रीज को। आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, मेरे से बनती नहीं है तो मैं ऐसे ही वेवी लाइन बना लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले आता है मेरा डेट का कॉलम। यहां पे लिया मैंने डेट। क्यों? क्योंकि जनरल को हम हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे तो डेट वाइज एंट्रीज चलेंगी। उसके बाद आ जाता है मेरा पर्टिकुलर्स। कौन कौन से अकाउंट्स यूज हो रहे हैं वो मेरे पर्टिकुलर्स में आ जाएंगे। फिर आ जाता है मेरा एलएफ। एलएफ जनरली आपके लिए खाली रहेगा, लेजर फोलियो बोलते हैं इसे। देखो, जनरल के बाद ट्रांजैक्शन जाती है लेजर्स में, ठीक है। सिमिलर नेचर की एंट्रीज जो होती हैं वो एक ही सिमिलर नेचर अकाउंट में जाती है, जिसे हम बोलते हैं लेजर। तो जो नंबर का लेजर होता है उसमें हम नंबर मेंशन कर देते हैं। और यहां पे आ जाता है अमाउंट डेबिट, और फिर आ जाता है मेरा अमाउंट क्रेडिट। क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट। साथ में यहां पे जो भी आप अकाउंट्स यूज करेंगे, जो भी अकाउंट यूज हो रहे हैं 1 और 2, ठीक है, साथ में इसके नीचे लिखते हैं नरेशन। क्या लिखते हैं? नरेशन। नरेशन क्या होती है सर? नरेशन होती है एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, कि मैंने कौन सी ट्रांजैक्शन की, क्या था उसका नेचर, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया
नीचे छोटी सी एक लाइन में, उसे बोलते हैं हम नरेशन। तो ये होता है मेरा कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ठीक है, आई बात समझ। इसके बाद हम 1 to 1 सारे हेड्स को देखने वाले हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है वो देखते हैं। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को। बेटा यार गुड्स क्या है जिसमें मैं डील कर रहा हूं? हाँ, द फर्म इज डीलिंग इन, वो मेरे गुड्स बन जाते हैं। तो बेटा जो गुड्स को मैंने बाय किया फॉर रीसेलिंग पर्पस, तो उसके लिए गुड्स अकाउंट ना यूज होके होता है परचेज अकाउंट। ठीक है, और अगर मैंने उन गुड्स को सेल कर दिया तो उसके लिए यूज होगा मेरा सेल अकाउंट। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट किसी और ट्रांजैक्शन के लिए कभी रिकॉर्ड नहीं होंगे एक्सेप्ट गुड्स। ठीक है, मान लो मैंने कोई एसेट परचेज किया या एसेट की सेल की, तो वो एसेट का अकाउंट यूज होगा, ना कि सेल्स ये या परचेज अकाउंट। आई बात समझ? यहां तक समझ आती है? तो आइए समझते हैं अब अपनी एंट्रीज को। ठीक है, अपने रूल्स को इंटैक्ट रखेंगे, अपनी नॉलेज को इंटैक्ट रखेंगे और अपनी सारी जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। देखो मैंने आपको बताया हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं ही, तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। 3 रूल आपके सामने, उन्हीं रूल्स को याद करते हुए हम अपनी जर्नल एंट्रीज को बनाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट, गुड्स परचेज्ड इन कैश। कैश में मैंने गुड्स को परचेज किया। ठीक है, बात समझ आई? तो बेटा अब देखना, मेरे जो गुड्स है, जो परचेज है, परचेज हुई मेरी गुड्स की, तो परचेज क्या हो गया? मेरा नॉमिनल अकाउंट हो गया। क्या हो गया मेरा? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक तरीके से मेरा ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, ड्यूअल एस्पेक्ट में बात करने वाला हूं आपके लिए। एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ इसका मतलब मेरा एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब परचेज के साथ साथ दूसरा अकाउंट मेरा कौन सा यूज हुआ है? वो है कैश। कौन सा? कैश। कैश क्या है मेरा? एसेट। एसेट मतलब मेरा रियल अकाउंट। ठीक है, अब रियल अकाउंट में हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे आप चेक करो कैश आया है या कैश गया है। सर कैश गया, परचेज किया तो गुड्स आए हैं और कैश चले गया है, तो यहां पे हो जाएगा मेरा टू कैश अकाउंट। कैश हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट। दिस विल बी माई जनरल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करते हैं अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। अगर यही गुड्स अब परचेज किए गए होते ऑन क्रेडिट तो क्या होता? तो एक छोटा सा एग्जांपल क्या है? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए। ठीक है, यहां पे कहीं भी मेंशन नहीं है कैश में, तो हमारे पास एक पर्सन का नेम है, तो इसका मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो बेटा इस बार भी मेरे पास गुड्स आए, ठीक है, और यानी मेरा परचेज है, परचेज अकाउंट तो यहां पे भी हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। तो ये हो गया मेरा परचेज अकाउंट डेबिट। ये मेरा फर्स्ट अकाउंट हो गया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं सर क्रेडिट क्या होगा? टू क्रेडिट में क्या जाएगा? बेटा अब समझना, मेरा यहां पे मिस्टर ए का नाम आया है। मिस्टर ए मेरे पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट यानी और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है, तो पर्सनल अकाउंट की बात तो हो रही है। अब बात करते हैं उसके रूल की। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मैंने जो गुड्स लिए, मुझे देने वाला कौन था? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए क्या हो गए मेरे लिए? गिवर हो गए, तो गिवर हो जाता है क्रेडिट, तो यहां पे हो जाएगा मिस्टर ए अकाउंट। ठीक है, तो जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने इस बार जो परचेज की गुड्स की वो थी क्रेडिट में। आई बात समझ में? देखो सर एक बात बताओ, कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैश है या कौन सा क्रेडिट है? फर्स्ट लो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैश और क्रेडिट क्या है। ये लो यहां पे लिख देते हैं आपके लिए एक छोटा सा रूल भी। अगर क्वेश्चन में या एंट्री में मेंशन हो कि कैश ओनली, तो वो तो कैश है ही। सेकंड, ओनली नेम मेंशन हो, किसी पर्सन का परचेज किया जैसे मिस्टर ए से, तो ये हो गई क्रेडिट। थर्ड, अगर नेम के साथ कैश भी मेंशन हो, नेम विद कैश, लाइक गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए इन कैश, तो वो भी कैश हो जाएगा। नेम एंड कैश दोनों है
तो वो भी कैश हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या फिर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आई बात समझ में? ये तो हमने गुड्स की परचेज के बारे में बात करी। अब सर सेल के बारे में बात करके देखें। हाँ जी, बात करके देखते हैं। आइए थर्ड एक एग्जांपल से समझते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में मैंने गुड्स को बेच दिया। बेटा अब गुड्स को बेचा तो मेरी सेल्स हुई। सेल्स क्या है? मेरा रेवेन्यू है, यानी इनकम है। अगर मैं बात करता हूं तो वो भी मेरा बन जाता है नॉमिनल अकाउंट। ये क्या बन गया मेरा? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल तो हमें पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब मेरी यहां पे सेल तो हो गई, क्रेडिट क्योंकि मेरी इनकम गेन की बात आ गई है। बात करते हैं इस सेल की वजह से मुझे क्या रिसीव हुआ। ठीक है, कैश रिसीव हुआ। अब कैश क्या है मेरा? रियल अकाउंट है। सेकंड अकाउंट क्या है मेरा? कैश। ठीक है, कैश। ठीक है, कैश क्या है मेरा? रियल अकाउंट। रूल क्या लगेगा मेरा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया है मेरे पास कैश, तो कैश हो जाएगा डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कैश मेरा आया तो मैंने कर दिया डेबिट, सेल्स मेरी रिवेन्यू, रिवेन्यू यानी मेरा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब मेरा हो गया क्रेडिट। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्रेडिट के लिए। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी। इस बार मिस्टर बी को गुड्स बेचे हैं। बेटा नेम आ गया, ओनली नेम है, तो इसका मतलब ये मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अब मैंने एक तो अकाउंट यूज कर लिया, मेरा सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा मेरा वापस से क्रेडिट। सेकंड अकाउंट है मिस्टर बी, क्योंकि ये पर्सन है और यहां पे मैंने उनको गुड्स दिए तो वो बन गए मेरे रिसीवर। रूल है मेरा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे मिस्टर बी मेरे रिसीवर है, तो एंट्री हो जाएगी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स मेरा रिवेन्यू हो गया। दिस विल बी माई जनरल एंट्री। आई बात समझ में? एक अकाउंट हो रहा है डेबिट तो दूसरा हो रहा है क्रेडिट। आई बात समझ में? सो यहां पे अभी तक हमने समझा परचेज की कैश ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज की क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही साथ सेल्स की कैश और क्रेडिट को भी समझा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। रिटर्न्स की बात करते हैं। किसकी? गुड्स के रिटर्न्स की। ठीक है बेटा, गुड्स मैं परचेज की भी रिटर्न कर सकता हूं और कस्टमर मुझे सेल्स रिटर्न भी कर सकते हैं मेरे लिए, अगर मैं अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता हूं। बट एक बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिटर्न होंगी। आई बात समझ? कैश ट्रांजैक्शन को रिटर्न नहीं किया जाएगा, नहीं करते हैं जनरली। लक्ष्मी को हम वापस नहीं देते हैं ना भाई, समझते हो इस बात को? तो हम कहते हैं ना सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन को जिसके अगेंस्ट आपने हमें पैसा नहीं दिया है वही हम रिटर्न लेंगे। आई बात समझे? तो यहां पे अगर मैं बात करने वाला हूं परचेज रिटर्न की, पहली बात करता हूं मैं परचेज रिटर्न की। ठीक है, अगर मुझे परचेज रिटर्न की बात करनी है तो इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। क्यों? देखो परचेज रिटर्न, मैंने रिटर्न बाहर वापस दिया तो रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, क्या हो गया? रिटर्न आउटवर्ड्स। अब परचेज रिटर्न है और वही परचेज रिटर्न होगी जो मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है। ठीक है, सो बेसिकली इसके लिए एक अकाउंट यूज हो जाता है जिसका नाम है परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए। अब मुझे उसको रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के लिए जनरल एंट्री क्या होगी? आइए समझते हैं। बेटा अगर मैंने गुड्स को रिटर्न किया तो मिस्टर ए इस बार वो गुड्स को रिसीव करेंगे। ठीक है, अगर वो रिसीव कर रहे हैं तो वो बन गए मेरे रिसीवर। पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर होता है डेबिट, डेबिट द रिसीवर। तो यहां हो जाएगी एंट्री मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो बन गए मेरे रिसीवर। टू, अब परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न देखो, एक्सपेंस कम होना ही मेरा इनकम भी हो जाता है। परचेज कम हुई तो मेरी इनकम एक तरीके से हो गई, तो ये मेरा बन गया नॉमिनल अकाउंट अगर मैं बोलूं तो, या फिर परचेज रिटर्न हो रही तो आप उसको रिवर्स कर रहे हो, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। दिस विल बी माई कंप्लीट जनरल एंट्री फॉर परचेज रिटर्न। आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ आ गई। सर सेल्स को भी रिटर्न करके दिखा दो। हाँ जी, लोग कर लेते हैं। हमारी सेल्स की रिटर्न की बात करते हैं। सेल्स रिटर्न, अब कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है तो गुड्स हमारे पास वापस हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका दूसरा नाम हो जाता है रिटर्न इनवर्ड्स।
इसके लिए अकाउंट यूज हो जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब सेल्स हमारे पास रिटर्न हो रही है तो हमारा लॉस है, तो एक तरीके से ये भी मेरा नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है। और इस बार जब कोई पर्सन मुझे रिटर्न कर रहा है तो वो गिवर हो जाएगा, तो वो गिवर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। आई बात समझ में? तो यहां पे मेरा लॉस है, लॉस को मैं कर दूंगा। अब देखो हमने एक ट्रांजैक्शन लिखी थी पीछे, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी, अब वो रिटर्न हो गए हैं, तो अब मेरी सेल्स रिटर्न यानी लॉस मेरा हो जाएगा डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है? मिस्टर बी, मिस्टर बी अकाउंट। आई बात समझ में? ये हो जाएगी मेरी कंप्लीट जनरल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न। तो हमने बात करी परचेज की, सेल्स की, कैश और क्रेडिट दोनों, साथ में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बात करी। सारी जनरल एंट्रीज हमने देख ली हैं। आप जरा इसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर।